मुंबई, कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। मुंबई की वो खूबसूरत लगने वाली शाम आज कुछ अलग ही थी। मरीन ड्राइव की वो लहरें जैसे आज किसी को पुकार रही थी। हमेशा भीड़ भाड़ लगने वाला मरीन ड्राइव आज पूरा खाली खाली सा था। वही पास में बैठी थी एक लड़की निधि, बिल्कुल अकेली और खोई खोई सी। वो आंखों में एक अधूरी कहानी लेकर समुद्र को निहार रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी, आप ठीक है? ये था आरव। आरव एक फोटोग्राफर था जो उस रात समुद्र किनारे बस कुछ पिक्चर क्लिक करने आया था और उसे निधि अकेली बैठी दिखाई दी। आरव ने पूछा, क्या तुम यही पास में रहती हो और अकेली क्यों बैठी हो? निधि कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कुराई। आरव को निधि की स्माइल बहुत अच्छी लगी और बिना पूछे निधि की फोटो खींचने लगा। पता नहीं क्यों आरव की ये बात निधि को अच्छी नहीं लगी और बिना बात करे वो वहां से चली गई। आरव को वो लड़की बार बार खटक रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा था कि क्यों मैंने उस लड़की की फोटो खींचकर उसे अनकंफर्टेबल फील करा दिया। आज थोड़ा वेट कर लेता तो शायद हमारे बीच एक अच्छी दोस्ती हो सकती थी। दूसरे दिन आरव फिर से मरीन ड्राइव पर आया, ये उम्मीद लेकर कि शायद वो लड़की उसे फिर से मिल जाए और वो अपने बीच एक अच्छा रिश्ता बना पाए। आरव को वो लड़की कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। आरव थक कर एक जगह बैठ गया और मन ही मन में सोचने लगा, क्या वो लड़की मुझे कभी नहीं मिलेगी या फिर मैंने आने में देर कर दी। ये सोच ही रहा था कि हल्की हल्की बारिश गिरने लगी। आरव भी वहां से अपने घर की ओर निकल आया और सोचा कि छोड़ो यार, कल से नहीं सोचेंगे इस बारे में और काम पर कंसंट्रेट करेंगे। और सुबह होते ही ऑफिस चला गया। आरव फुल जोश में अपने काम में मन लगाने की कोशिश करने लगा और उस लड़की को भूलने की कोशिश करने लगा। तभी मैनेजर ने बीच में आके टोक दिया, क्या बात है आरव, 2 दिन से ऑफिस नहीं आए, तबीयत तो ठीक है? काफी उलझे उलझे से लग रहे हो, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? आरव का ये बात सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। मैनेजर ने कहा, तुम्हें याद है ना, 1 हफ्ते के लिए तुम्हें आउटडोर शूट के लिए जाना है। घर जाओ और अपनी पैकिंग कर लो, कल सुबह फ्लाइट है तुम्हारी। आरव घर के लिए निकल गया और सोचने लगा, कल तो वैसे भी चला जाऊंगा, क्यों ना आज एक आखिरी बार मरीन ड्राइव हो आऊं। और मरीन ड्राइव पर चला आया। चलते चलते उसे अचानक किसी लड़की की रोने की आवाज आई। आरव ने पलट कर देखा तो ये वही लड़की थी जिसे आरव कुछ दिन पहले मिला था। आरव को निधि को रोता हुआ देख अच्छा नहीं लग रहा था और उसके पास जाकर बैठ गया और पूछने लगा, क्या बात है, आप रो क्यों रही है? मुझे बताओ क्या परेशानी है आपकी, मैं हेल्प कर दूंगा। तभी निधि रोते हुए बोली, आप क्या ही मदद करोगे मेरी, रहने दो। तभी आरव ने फिर से पूछा, एक बार बता कर तो देखो। लड़की ने कहा, मेरी शादी की ख्वाहिश है और मुझे कोई पसंद ही नहीं करता और कोई हमसे शादी नहीं करना चाहता। क्या हम इतने बुरे हैं? आरव को भी निधि काफी पसंद थी और आरव ने सोचा ये मौका अच्छा है दिल की बात कहने का और आरव ने निधि को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। निधि की भी ये ख्वाहिश थी और निधि ने तुरंत हाँ कर दी। आरव और निधि दोनों खुश थे। उन्होंने फैसला किया कि कल हम दोनों शादी कर लेंगे। दूसरे दिन आरव बहुत खुश था क्योंकि उसकी मनपसंद लड़की से आज उसकी शादी होने वाली थी। आरव दूल्हे की ड्रेस पहनकर निधि को लेने निकल गया था। निधि भी दुल्हन का लिबास पहनकर आरव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरव पहुंचा, आरव ने कहा, चलो स्वीट हार्ट, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर है, हम वही अपनी शादी करने वाले हैं। यह सुनते ही निधि अचानक चिल्लाकर बोली, जी नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाकर अपनी शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आरव को निधि का यह बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं लगा और निधि भी आज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आरव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद आरव शादी के दिन कोई बैड मोमेंट नहीं चाहता था और दोनों वहां से निकल गए और आरव ने अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बता दिया कि लोकेशन चेंज हो गया है, तुम सब लोग मेरे भेजे हुए लोकेशन पर जल्दी पहुंचो। आरव और निधि ने एक दूसरे को 7 जन्मों का वचन लेकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई और अपनी शादी को संपन्न किया। काफी रात हो गई थी। आरव की नई नई शादी हुई थी और आरव अपनी पत्नी निधि के साथ सुहागरात मनाने वाला था।
लेकिन उसे काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। आरव जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, उसकी खूबसूरत सी दुल्हन घूंघट ओढ़कर आरव का इंतजार कर रही थी। तभी आरव की नजर दूध के ग्लास पर पड़ी। उस ग्लास में दूध की जगह खून उबल रहा था। आरव ये देख सुन रह गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी आरव की दोस्त की कॉल आई और आरव को इमीडिएटली टेरेस पर आने को कहा। आरव कुछ बोले बिना वहां से टेरेस पर चला गया। फिर आरव के दोस्त ने जो कहा, आरव के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कहा कि भाई, हमने शादी की जो तस्वीरें खींची थी उसमें बस तुम ही दिख रहे हो, निधि कहीं नहीं दिखाई दे रही, बस एक काली परछाई दिख रही है। आरव ने यह सुनकर उसका शक यकीन में बदल गया और आरव वहीं बेहोश हो गया।